हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित और आप सभी का स्वागत है स्टडी विद अमित चैनल पे। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो कि क्लास 12 का है उसके हम जितने भी फॉर्मूले हैं सबके सब फॉर्मूले कराने वाले हैं, क्योंकि आपको अगर फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप लोग इस प्रश्नावली या फिर इस चैप्टर के एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम ए टू जेड जो पूरे फॉर्मूले हैं पूरे फॉर्मूले को देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो सांतत्य या फिर अवकलनीयता है। तो इसके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे, जितने फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं, ये भी पूरे फॉर्मूले नहीं है, लेकिन जितने भी फॉर्मूले होंगे आज की इस वीडियो में पूरे फॉर्मूले करा देंगे, ताकि हम अगली वीडियो लाएंगे तो वो क्वेश्चन पे लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज के फॉर्मूले देख लेते हैं। तो फॉर्मूला सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है, हम अवकलन के सूत्र देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें अवकलन से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे, हमें उनका अवकलन करना होगा, इसलिए हमें सबसे पहले अवकलन के पूरे फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है डी डी एक्स एक्स की पावर एन। तो अगर x की पावर n होगी और इसका हम अवकलन करेंगे तो x जो n है, n की जो x की पावर n है वो n हमारा आगे आ जाएगा। तो nx की पावर और जो n पावर है उसमें एक घट जाएगा, तो हमारा जो n होता है वो आगे कूद जाता है, तो nx की पावर n माइनस वन हो जाता है। इसका अवकलन डी डी एक्स एक्स की पावर n का जो अवकलन होता है nx की पावर n माइनस का वन। दूसरा देखते हैं, दूसरा है डी डी एक्स ई की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही होगा, क्योंकि ये e की पावर x है, e की पावर x ही रहता है। चलिए अगला है कि e की जो डी डी एक्स है e की पावर माइनस एक्स। अगर e की पावर हम माइनस एक्स रखते हैं तो इसका हम अवकलन करेंगे तो हमारा माइनस आगे कूद जाता है, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है इसका अवकलन। और अगला हमारा अवकलन है डी डी एक्स लॉग एक्स, और डी डी एक्स अगर लॉग एक्स का हम अवकलन करेंगे तो वन अपान एक्स होता है। याद रखना है आप लोग को, और अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए अब अगला हमारा है डी डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का अगर जब हम अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाता है कॉस एक्स। क्या आता है? कॉस एक्स। साइन एक्स का हम अवकलन करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स। और मान लीजिए हम डी डी एक्स अगर कॉस एक्स का अवकलन कर दें, हमने साइन एक्स किया तो कॉस एक्स आया, और अगर हम कॉस एक्स का अवकलन करें तो हमारा माइनस का साइन एक्स आता है। क्या आता है? माइनस का साइन एक्स। तो आप लोग भैया सबसे ज्यादा आपको ये चिन्ह याद रखने हैं, क्योंकि चिन्ह से ही गलती हो जाती है। अगर चिन्ह में गलती होगी तो आपका पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, अगर साइन एक्स आएगा तो कॉस एक्स होगा, और अगर कॉस एक्स का अवकलन करना है तो माइनस का साइन एक्स होगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला हमारा है डी डी एक्स टैन एक्स, और टैन एक्स का जब अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। याद रखना है, टेन एक्स का टेन जो टैन एक्स है उसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा। और अगर हम डी डी एक्स अंडर रूट एक्स का जब अवकलन करेंगे तो जब अंडर रूट में कोई चीज होती है तो एक बटे दो, और जो चीज है उसको हम अंडर रूट में लगा देते हैं, यानी एक बटे दो अंडर रूट एक्स, ये इसका अवकलन हो जाएगा। और अगला है डी डी एक्स अचर पद। अचर का पद मतलब होता है कि अगर कोई संख्या आ जाए, मान लीजिए 10 15 20 कोई संख्या आती है तब उसको अचर पद कहते हैं, और अचर पद होगा तो उसका जो अवकलन होगा वो हमेशा जीरो होगा। कहीं पर आपको अचर पद मिलता है और अगर आप उसका अवकलन कर देते हैं तो वो संख्या जीरो हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा डी डी एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का अवकलन करेंगे तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा। याद रखना है, सेक एक्स कहीं पर आपको दिख जाए और उसका आपको अवकलन करना पड़ जाए तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, उसका अवकलन होता है। अगला आपका हो जाएगा डी डी एक्स कॉट एक्स। अब अगर आ जाए कॉट एक्स का अवकलन, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि आपको सबसे पहले कॉट एक्स आ जाए तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स याद रखना है। कॉट एक्स का अवकलन माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। अगला फार्मूला आपका है डी डी एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो भाई कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन माइनस लगाना मत भूलना, ठीक है, माइनस जरूर लगा लेना, क्योंकि कॉस एक्स का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। चलिए दोस्तों, इनको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी और भी फार्मूले हैं, इतने से काम नहीं चलेगा, अभी और फार्मूले हैं तो उनको भी जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले फार्मूले और बताते हैं भाई कौन कौन से फार्मूले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी और भी फार्मूले हैं। तो दोस्तों अब हैं ये लास्ट वाले फार्मूले, यानी कि इतने ही फार्मूले हैं जो मैंने पीछे लिख रखे हैं, बस इतने ही फार्मूले और हैं। बस आपका ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा अगर आप लोग इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लेते हो, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ाए थे वो तो आपको कम काम आएंगे, लेकिन जो अब पढ़ाए हैं ये वाले ना, ये वाले आपके बहुत सारे काम आने वाले हैं। लेकिन इनमें से तो सबसे ज्यादा काम में आने वाला है वो इधर के ये तीन काम में आने वाले हैं, ये तीन वाले।
गुणा वाले, फर्स्ट इंटू सेकंड वाले। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो भाई साइन इनवर्स का जब अवकलन करेंगे तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। और दूसरे पे आ जाओ, कॉस इनवर्स एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ये होता है माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो कॉस साइन एक्स में 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, और वही कॉस इनवर्स की बात करें तो सिर्फ माइनस लग जाता है, बिल्कुल सेम रहता है। यानी कि कॉस इनवर्स का जो अवकलन होगा माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। और बात करते हैं tan इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा। तो भाई tan इनवर्स का अवकलन होगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का अवकलन। अब करते हैं बात cot इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा। तो भाई cot इनवर्स का जो अवकलन होता है वो tan इनवर्स का क्या होगा, सिर्फ tan इनवर्स में ऊपर में जहां पर प्लस होता है वहां पर cot इनवर्स में माइनस होता है। यानी कि cot इनवर्स का जो अवकलन होगा माइनस का 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ये होता है कॉट इनवर्स का फार्मूला। अब बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन होता है क्या होता है। तो सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन होता है 1/(x स्क्वायर माइनस का 1)। ये होता है हमारा सेक इनवर्स का फार्मूला। यानी सिर्फ इसमें कॉस इनवर्स से क्या बड़ा होता है, मतलब साइन इनवर्स से, तो सिर्फ हमारा ये पहले एक्स लग जाता है और ये चिन्ह उल्टा हो जाते हैं, बस यही सेक इनवर्स एक्स होता है। तो सेक इनवर्स फिर से बता देता हूँ, सेक इनवर्स बराबर होता है, सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1/(x स्क्वायर माइनस का 1)। ये होता है सेक इनवर्स का फार्मूला। अब बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का, मतलब कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन होता है वो माइनस का 1/(x स्क्वायर माइनस का 1) होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का फार्मूला। अब बात करते हैं डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी आपके पास कोई दो मतलब आ जाए, दो इंटू में हो जाए, तो उसमें एक को फर्स्ट मान लेते हैं और एक को सेकंड मान लेते हैं। तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट का अवकलन नहीं करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का अवकलन कर देते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं और सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का अवकलन कर देते हैं। यानी कि फॉर्मूला क्या है, डी डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला होता है फर्स्ट डी डी एक्स सेकेंड प्लस का सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहले को छोड़ना है दूसरे का अवकलन करना है और दूसरे को छोड़ना है पहले का अवकलन करना है। अगला फार्मूला है डी डी एक्स फर्स्ट बटे सेकंड, यानी अगर बटे में कोई संख्या मतलब बटे में कोई आ जाए उसका अवकलन करना हो तो उसका अवकलन करने के लिए सबसे पहले आप बटे लगा दो और जो सेकंड लिखा है नीचे वाला उसको स्क्वायर कर दो, नीचे लिख दो सेकंड का स्क्वायर, लिख दिया। उसके बाद देखो क्या करो, सबसे पहले ऊपर लिखो सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट, यानी सेकंड को छोड़ो फर्स्ट का अवकलन कर दो, माइनस का चिन्ह लगाओ, फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का अवकलन कर दो। यानी फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड डी डी एक्स फर्स्ट माइनस का फर्स्ट डी डी एक्स सेकंड बटे सेकंड का स्क्वायर, है ना। अब अगला है डी डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, है ना। तो इसका जो अवकलन होगा 1/x होगा लॉग ई बेस ए होता है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूले समझ में आए होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और एक प्यारा सा कमेंट करना कि आप लोग को ये फॉर्मूले कैसे लगे। तो आप लोग, हो सकता है आप लोग को ये फॉर्मूले पहले से आते हो, अगर आते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मुझे ये फॉर्मूले पहले से आते थे। तो ठीक है, आप लोग को आते हो तो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले है ना इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें से आते हैं क्वेश्चन, और इसमें से एक टॉपिक रह जाता है सामतत्व, यानी सतत है या फिर सतत नहीं है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी कराएंगे तो आप लोग भूल जाओगे, और जब क्वेश्चन के साथ कराएंगे तो आप लोग समझ में याद रहेगा, ठीक है। तो अभी नहीं कराते हैं, अभी सिर्फ इन फॉर्मूले को आपको नोट करना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपके लिए सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, तो अगर आप लोग कहोगे तो भाई मैं एक तरफ से क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दूंगा। क्योंकि आप अभी से तैयार करोगे तो अभी से अगर तैयार कर लोगे तो आपके बहुत समय, अभी बहुत टाइम है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना है, जो क्वेश्चन आते हैं उन पे भी ध्यान रखना है और लगातार हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।